अपना हाथ उठाओ और फिंगर्स में कैलकुलेट करो कि अभी से लेके जेईई 2027 में आपके पास कितना टाइम बचा है। तुम बोलोगे कि भैया अभी तो 1 साल बचा है। रुको मैं सही से कैलकुलेट करना सिखाता हूं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। देखो सिर्फ 9 महीने हमारे हाथ में आ रहे हैं, जिसमें से जनवरी तो रिवीजन और मॉक टेस्ट का मंथ है। मतलब हार्डली 8 महीने है तुम्हारे पास जेईई मेंस के पेपर में। और जिस स्पीड से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस टाइप के एनटीए पेपर्स बना रहा है, उसमें ये 8 महीने कुछ भी नहीं है। मेरे पास स्टूडेंट्स के बहुत सारे डीएम आते हैं कि भैया मेरा बहुत लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाया, मेरे बहुत सारे टाइम वेस्ट हो गए और पता नहीं और भी बहुत सारे कमेंट। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो बीत गया सो बात गई। आज से अपना प्रिपरेशन शुरू करो, पास में जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ, आज से जी जान लगा दो। अगर तुम आज से भी जो टाइम टेबल मैं तुम्हें बताने वाला हूं जेईई 2027 के लिए उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो एग्जाम आते आते ये फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कब प्रिपरेशन स्टार्ट किया। लेकिन तुम अभी से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। इनफैक्ट ये चीज मेरे को प्रॉमिस करो, कमेंट में जाके लिखो आई प्रॉमिस भैया। इससे होगा कुछ नहीं, एक अकाउंटेबिलिटी आएगी तुम्हारे अंदर कि मैंने भैया को प्रॉमिस किया है एंड उसके लिए मेरे को मेहनत करनी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बेस्ट टाइम टेबल टू क्रैक जेईई 2027। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्कूल प्लस कोचिंग गोइंग स्टूडेंट। इस कैटेगरी में मोर देन 80% प्लस स्टूडेंट लाइक करते हैं। सिंपल सी बात, जो बच्चे स्कूल के साथ कोचिंग भी जानते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि उसको स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी अटेंड करना होता है, होमवर्क भी करना होता है, डीपीपीस भी करना होता है, मॉक टेस्ट भी देना होता है, रिवीजन भी करना होता है, सेल्फ स्टडी भी करना होता है। ये सब कुछ एक साथ में मैनेज करना होता है। देखो ये सब चीज करने के लिए तुम्हें अपने हर एक मिनट को अच्छे से यूज करना होगा। डेफिनेटली ये बहुत टफ है बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम सही टाइम टेबल फॉलो करते हो तो तुम सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी निकाल सकते हो और जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है वहां तक पहुंच भी सकते हो। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि जो जेईई और स्कूल साथ में मैनेज करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता जेईई में। तो यार एक चीज बता देता हूं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन जेईई में उन्हीं का होता है जो कोचिंग प्लस स्कूल दोनों मैनेज करते हैं। तो टाइम टेबल अब आपका स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन आवर वो है 5 AM से लेके 6:30 AM। ये जो टाइम है ये आपकी प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि इस टाइम में आपका ब्रेन बहुत फ्रेश रहता है, जिसके कारण क्या रहता है एफिशिएंसी बहुत ज्यादा रहती है। तो जो चीजें आपको स्पेशली याद नहीं रहता है, स्पेशली केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स हो गए जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो गए, इनऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गए, फिजिकल के फॉर्मूलाज हो गए, फिजिक्स के फॉर्मूलाज हो गए, मैथ्स के फॉर्मूलाज, तो वो आप इस समय लर्न कर सकते हो क्योंकि एफिशिएंसी इतनी ज्यादा रहती है, आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को रिटेन कर सकते हो। और उसके साथ साथ कोई भी आपको सब्जेक्ट टफ लगता है, जैसे मैथ्स टफ लगता है, तो वो चीज आप इस समय कर सकते हो क्योंकि आपका जो एफिशिएंसी इतना हाई रहता है, तो टफ प्रॉब्लम्स भी आप अच्छे से टाइम देके सॉल्व भी कर सकते हो इस टाइम में। अब आते हैं नेक्स्ट स्लॉट में विच इज 7 AM से लेके 2 PM। देखो ये आपका स्कूल का टाइम है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि स्कूल के टाइम में तो कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट हो जाता है, बट एक चीज समझो, जो आपका बोर्ड्स का सिलेबस है और जो जेईई का सिलेबस है, स्पेशली जेईई मेंस का, वो ऑलमोस्ट सेम है, बेसिक चीजें ही आती है। तो अगर आप स्कूल में जो लेक्चर्स होते हैं उसको अच्छे से समझते हो तो वो आपको जेईई मेंस में भी बहुत हेल्प करता है। सेकंड चीज है, देखो स्कूल में कई बार बोर्डिंग लेक्चर्स भी होते हैं। बोर्डिंग लेक्चर्स के टाइम पे स्टूडेंट अटेंटिव नहीं रहते, इसलिए मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा कि उस टाइम अपने स्कूल जो भी कोचिंग के होमवर्क्स है, डीपीपीस, उसको लेके बैठ जाओ। इनफैक्ट शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, नोट्स रिवाइज कर सकते हो, जो भी चीजें आपको सही लगे। हाँ देखो आपको नॉर्मली स्कूल में फ्री पीरियड्स भी मिलते हैं। अब फ्री पीरियड्स में आपको क्या करना है, अपने जो भी होमवर्क्स है, कोचिंग की चीजें है, वो चीजें करो, लाइक नोट्स बना लो, सो कॉल्ड। और देखो बहुत बच्चे बोलते हैं भैया फिर भी मैनेज नहीं हो पाता है स्कूल के साथ, तो मैं आपको बोलूंगा देखो 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है। तो 5 दिन में मोस्टली आपके 5 दिन ही स्कूल होते हैं, मंडे से फ्राइडे। तो 5 दिन में आप ट्राई करो कि 3 दिन स्कूल जाओ, 2 दिन मत जाओ किसी हफ्ते, और किसी हफ्ते 4 दिन जाओ, सो दैट बैलेंस कर लो ऐसे करके। अब देखो 2 से 3 आप क्या कर सकते हो, रेस्ट कर लो, लंच कर लो, फिर रेडी हो जाओ 3 से 5 का एक इंपॉर्टेंट स्लॉट में। इस स्लॉट में आपको क्या करना है 3 to 5 में, इस टाइम में आपको स्कूल की जो भी चीजें है उसको रिवाइज कर लो, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपके कोचिंग के जो भी पेंडिंग होमवर्क्स है उसको कंप्लीट कर लो। 5 to 8 PM मैक्सिमम कोचिंग इसी टाइम पे होती है। बहुत सारे बच्चों के 4 to 7 भी होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब जो भी ये टाइम है इसमें आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर्स देखने हैं, सो दैट लेक्चर्स का टाइम लेक्चर्स में ही निपटा दो, उसके बाद वापस से आपको लेक्चर्स नहीं देखने हैं। अब आते हैं 8:30 से लेकर 10:30 PM, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है। इसमें आपको क्या करना है, आपके कोचिंग के नोट्स रिवाइज करो। सबसे पहले नोट्स के जितने भी इलस्ट्रेशंस है उसको फिर से सॉल्व करो। उसके बाद आपको कोचिंग के जो भी होमवर्क्स मिले, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, वो सॉल्व करो। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करो। अब नेक्स्ट फाइनल इंपॉर्टेंट स्लॉट है, 15 मिनट्स का स्लॉट है, जिसमें 10:30 से 10:45 आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि पूरे दिन आपने क्या किया, सही में क्या पूरा दिन प्रोडक्टिव रहा, और नेक्स्ट दिन का आपको टास्क प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट दिन आपको क्या करना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो स्टूडेंट्स ओनली कोचिंग करते हैं। देखो कोचिंग वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसलिए कम होता है ओनली कोचिंग का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं
कैसे? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कोचिंग में सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा सिलेक्शन। सेल्फ स्टडी बहुत कम करते हैं, जिसी के कारण उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी टाइम टेबल कैसा रहेगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 6 to 8 AM। ये आपका गोल्डन आवर है। इसमें आपको क्या करना है, आपको जो भी चीजें रिवाइज करनी है, जैसे केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ चीज हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुलाज, फिजिक्स के फॉर्मुलाज, मैथ्स के फॉर्मुलाज, वो सब रिवाइज कर सकते हो। और कुछ टफ टॉपिक्स कर सकते हो जो चीजें आप नॉर्मली नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका ब्रेन इफिशिएंट रहता है इस टाइम। जो चीजें आपसे इजीली नहीं होती है नॉर्मली पूरे दिन में, वो चीज आप इस टाइम में करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट है ये। अब आते हैं नेक्स्ट स्लॉट में, विच इज 8 AM से 2 PM। ये आपका कोचिंग वाला स्लॉट है। देखो इसमें क्या, आपको 100% कंसंट्रेशन के साथ जो भी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग को एक वेब सीरीज के जैसे या मूवी देखने के जैसे मान के चलते हैं। वो जाते हैं, मूवी देख के आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, कोचिंग वाली चीजें फिर आके वो वापस से ऑनलाइन लेक्चर से पढ़ते हैं। इससे आप बस बर्बाद हो रहे हो और कुछ नहीं हो रहे। आपको क्या करना है, कोचिंग में जो चीज पढ़ाया जा रहा है वहीं पे कंप्लीट करो, अच्छे से 100% कंसंट्रेशन के साथ देखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कोचिंग के टाइम पे नोट्स बनाओ। देखो बहुत जन बोलते हैं नोट्स मत बनाओ, बट सबसे बड़ी मिस्टेक है, मेरे टीचर जो HODs रह चुके हैं, बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 1 पढ़ा चुके हैं, वो भी खुद यही बोलते हैं कि नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप चीजें रिटेन नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लॉट में आते हैं, विच इज 3 to 5। ये पावर सेशन है। इसमें आपको अपने कोचिंग के नोट्स रिवाइज करने, जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया है, और उसके साथ साथ कोचिंग के होमवर्क, DPPs, मॉड्यूल्स करने। नेक्स्ट स्लॉट में आते हैं, विच इज 6 PM से लेके 8 PM। इसमें क्या करना है, ये आपका बिल्डिंग डेप्थ है। आपका डेप्थ बिल्ड होगा कैसे, आपको इस समय चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स करने, जो सब्जेक्ट्स आपको बहुत टफ लगते हैं, जो चीजें आपसे नहीं होते, वो सब चीजें करना है। और जो भी पेंडिंग वर्क पूरे दिन का आपका रह गया है वो आपको इस समय कंप्लीट करना है। अब 8:30 PM से लेके 10 PM तक, इसमें क्या करना है, आपको पूरे दिन में जो भी चीज आपने पढ़ा है उस सबको रिवाइज करना है। उसके साथ साथ 15 से 20 क्वेश्चन पर टॉपिक मिनिमम आपको करना है, और जो भी PYQs है वो सॉल्व करना है। 10 PM से लेके 10:15 तक पूरे दिन आपने क्या किया उसका सेल्फ एनालिसिस, और उसके साथ साथ नेक्स्ट डे का टास्क अलॉट करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना है, अगर तुम अभी भी रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम जेई मेंस के लिए हॉनेस्टली अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। रियल एग्जाम प्रिपरेशन तब होती है जब तुम एक्चुअल एग्जाम पैटर्न में काम करते हो, एंड उसके लिए बेस्ट रिसोर्स है ओसवाल बुक्स का 25 इयर्स जेई मेंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक 2002 से लेकर 2026 तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बुक्स मिला के ओसवाल बुक्स के, इसमें आपको 6650 से ज्यादा PYQs मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें सारे 202 शिफ्ट्स प्लस जनवरी और अप्रैल 2026 पेपर्स इंक्लूडेड है। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, यहां मिलते हैं आपको ट्रेंड एनालिसिस 2002 से लेकर 2026 ताकि तुम्हें समझ में आए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है। चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से तुम वीक एरियाज टारगेट कर पाओगे। हर क्वेश्चन के साथ डिटेल सॉल्यूशन प्लस स्मार्ट शॉर्टकट, जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस स्पीड दोनों इंप्रूव होती है। और हाँ, माइंड मैप्स, एक्सपर्ट टिप्स, AI पावर्ड सपोर्ट भी है फॉर स्मार्ट प्रिपरेशन। ये बुक तुम्हें हेल्प करती है कॉन्सेप्ट मास्टर करने के लिए विद रियल PYQ, स्पीड एंड एक्यूरेसी बूस्ट करने के लिए, लेटेस्ट NTA पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम रेडी बनने में। तो रैंडम प्रिपरेशन छोड़ो, रियल एग्जाम प्रैक्टिस करो, और उसके लिए मैंने लिंक बुक का डिस्क्रिप्शन में डाल दी। देखो ये तो मैंने आपको अपने साइड से एक टाइम टेबल दे दिया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो अपने स्टडी स्लॉट के अकॉर्डिंग। अब देखो मैंने अपने साइड से टाइम टेबल बना दिया है। आपको अब क्या करना है, इस टाइम टेबल को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको डेली टू डू लिस्ट बनाना है। मतलब आपको डेली क्या करना है वो चीज आपको पता होना चाहिए। क्यों टाइम टेबल सब बना लेते, 1-2 दिन फॉलो भी कर लेते, बट तीसरे दिन से वही मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो अगर आपका प्लान क्लियर है कि मेरे को IIT NIT पहुंचना है, तो उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर, जितना टाइम आपके पास बचा है। और उसमें एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बना के आपको डेली बताना पड़ेगा कि मेरे को क्या क्या करना है। और इसके लिए देखो मैं आपको अपने साइड से हेल्प करने के लिए क्या कर सकता हूं, मैंने एक पर्सनल मेंटरशिप लॉन्च किया है, जिसमें IIT बॉम्बे के टॉप मेंटर्स जो कि टॉप ब्रांचेस में है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 500 के नीचे है, वो आपको खुद यहाँ पे पर्सनली हेल्प करेंगे। आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको ट्रैकर देंगे, डेली आपको टास्क देंगे, और आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कितना बैकलॉग्स है, वो कैसे बैकलॉग्स कंप्लीट करना है, डेली टास्क के थ्रू वो चीज कंप्लीट कराएंगे। बाकी अगर आपका IIT में सिलेक्शन हो जाता है इस मेंटरशिप से, तो हम 100% फीस भी रिफंड कर देते हैं, जो कि इंडिया में कोई भी और मेंटरशिप नहीं कर रहा है। अगर आपको मेंटरशिप के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी देखो गाइस, जो भी प्रॉब्लम्स है, मेरे को पता है इस वीडियो पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होंगे, और भी आपके जो भी प्रॉब्लम्स है जो इस वीडियो पे कवर नहीं हुए, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ, पूरे जेई इंडस्ट्री में मैं एक सिंगल क्रिएटर में से एक हूँ जो सारे कमेंट्स का, स्टूडेंट्स का रिप्लाई करता है। आप मेरे सारे वीडियोस में जाके देख सकते हो। बस मैं आपके साइड से एक चीज़ मानता हूँ कि आप बस एक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर होना चाहिए, इसलिए जो भी कमेंट्स आपका वो #सब्सक्राइब से स्टार्ट होना चाहिए। अगर उससे स्टार्ट होता है मैं सारे कमेंट्स का आपका फिर रिप्लाई करूँगा। बाकी गाइस अपना बेस्ट दो टाइम, कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।